मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा थी? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया में काफी पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था। सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि सोशल मीडिया में कई लोगों का कहना है कि यूपीए काल में हमारी जीडीपी ग्रोथ एनडीए काल से ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल ये एक्सपोस्ट देखिए, ये यूज़र लिखता है 2004 एंड 2014 इंडियाज जीडीपी ट्रिपल्ड फ्रॉम $0.7 ट्रिलियन टू $2.1 ट्रिलियन, अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.6%। यहाँ पर ये यूज़र यूपीए एरा की बात कर रहा है जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। एनडीए काल की बात करते हुए ये लिखता है कि इंडियाज जीडीपी डबल्ड बिटवीन 2014 एंड 2024 फ्रॉम $2.1 ट्रिलियन टू $4.2 ट्रिलियन, अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.2%। फिर मज़ेदार तंज कसते हुए ये भाई साहब लिख रहे हैं कि ट्रूथ कांट बी हिडन फॉर लॉन्ग, दैट हु वाज द रियल विश्वगुरु पीएम। इसके बाद प्रो कांग्रेस पत्रकार रणविजय सिंह का भी पोस्ट देखिए। 2004 से 2014 191%, 2014 से 2024 93%, और कहा है कि तुलना कीजिए। सोशल मीडिया पर आपको कई ट्वीट्स मिल जाएंगे ऐसे, अब चाहे कोई भी हो। थोड़ा अटपटा तो लगेगा ही, क्योंकि अक्सर हम ऐसे दावे देखते हैं या सुनते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रही है और यूपीए के समय पॉलिसी पैरालिसिस था। तो क्या हमने जो सब सुना है या समझा है वो सब झूठ या कोई प्रोपेगेंडा था? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज हम फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स पर बात करके बताएंगे कि कौन सा पीएम बेटर इकोनॉमिस्ट था, लेट फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह या करंट पीएम नरेंद्र मोदी। अभी हमने जो पोस्ट आपको दिखाए उनमें जिन नंबर्स पर बात हो रही है वो जीडीपी ग्रोथ है। उसमें कंपैरिजन के लिए रिलेटिव वैल्यू हमारी पुरानी जीडीपी ग्रोथ फिगर ही है। ये भले ही नॉन फैक्चुअल नहीं है, बट इकोनॉमी में अपने कंपटीटर नेशंस के साथ रिलेटिव कंपैरिजन से ही आप एक मापदंड सेट कर सकते हैं। और एक कंपटीटर नेशंस कौन से हैं? अच्छा चलिए यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए डेवलपिंग नेशंस को ले लेते हैं। भारत की पर कैपिटा जीडीपी को कंपेयर करते हैं एज परसेंटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 2004 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी थी $624, तो वहीं डेवलपिंग कंट्रीज की थी $1790। परसेंटेज निकाले तो बैठता है 35%, यानी कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी डेवलपिंग नेशंस की पर कैपिटा जीडीपी की 35% थी। यूपीए 2 के आखिरी साल यानी कि 2014 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी थी $1560, तो वहीं डेवलपिंग नेशंस की पहुंच गई $5140। आपको क्या लगता है किसके नंबर्स बीते 10 सालों में ज़्यादा बड़े हैं? परसेंटेज निकाले तो जहां मनमोहन सिंह को अटल जी के समय 35% मिला था, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंत में इसे 30% पर ला दिया। यानी डेवलपिंग नेशंस के मुकाबले हमारी पर कैपिटा जीडीपी घट गई। मालूम हो कि इस समय यूपीए काल में बहुत घोटाले भी हुए, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन थी। ये घटनाएं किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। तो जब एनडीए की सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब भारत की पर कैपिटा जीडीपी थी $1560। एक दशक बाद यानी 2024 में ये पहुंच गई $2700। वहीं अगर डेवलपिंग नेशंस को देखें तो उनकी पर कैपिटा जीडीपी थी $6650। कंपेयर करें तो जो वैल्यू 30% थी 2014 में, वो अब पहुंच गई 41%, 11 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि एनडीए के दशक में कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हुए, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक, यूक्रेन रशिया, इसराइल हमास। इन घटनाओं ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अच्छी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की और बाकी देशों से बेहतर परफॉर्मेंस दी। और बेंचमार्क सिर्फ डेवलपिंग नेशन से क्यों रखें? अगर हम सब सहारा यानी अफ्रीका के पिछड़े देशों से कंपेयर करते हैं, इंडिया पर कैपिटा जीडीपी एज परसेंटेज ऑफ सब सहारन अफ्रीका 2004 में ये थी 62%, तो 2014 तक बढ़ गई 76%। अगर 2024 देखें, मोदी सरकार के अंडर ये पहुंच गई 171%। मतलब यूपीए में सब सहारन अफ्रीका, जिसे सबसे इकोनॉमिकली गरीब और पिछड़ा रीजन समझा जाता है, उसके कंपैरिजन में हमारी पर कैपिटा जीडीपी मामूली अंतर से ही बड़ी थी। अब कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कहेंगे कि भैया असली जो हमारा इकोनॉमिक कंपटीटर है यानी कि चाइना, आप उसके साथ भी नंबर्स दिखाओ। तो आइए चाइना की पर कैपिटा जीडीपी से भी कंपेयर कर लिया जाए। इंडिया पर कैपिटा जीडीपी एज परसेंट ऑफ चाइना 2004 में इंडिया $624, तो
तो वहीं चाइना $1500, यानी चाइना के कंपैरिजन में हम थे 41.6%। वहीं 2014 तक आते आते हमारी पर कैपिटा जीडीपी हो गई $1560, तो चाइना की हो गई $7650। डिफरेंस अब रह गया सिर्फ 20% का, यानी कि 10 साल में पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हम हो गए चाइना के आधे लगभग। वहीं 2024 में हमारी पर कैपिटा जीडीपी हुई $2700, तो चाइना की हो गई $12,970। डिफरेंस रहा 20.8%, यानी पर कैपिटा जीडीपी के मामले में हमने लास्ट दशक में चाइना की इक्वल ही ग्रोथ देखी है। वहीं अगर सिर्फ जीडीपी नंबर्स को देखें तो करंट प्राइसेस के हिसाब से भारत की जीडीपी 2004 में थी $721 बिलियन, तो वहीं चाइना की थी $1955.35 बिलियन, यानी कि भारत की जीडीपी चाइना की जीडीपी के 36.88% थी। 2014 में भारत की जीडीपी हो गई $2.04 ट्रिलियन, जबकि अगर हम चाइना को देखें तो उसकी जीडीपी थी $10.48 ट्रिलियन, यानी कि 10 साल में हमारी जीडीपी चाइना की तुलना में 36.88% से घटकर 20% हो गई। 2024 की बात करें तो हमारी जीडीपी है 3.89 ट्रिलियन, तो वहीं चाइना की है 18.27 ट्रिलियन। कंपैरिजन करें तो एक नॉमिनल इंक्रीज हुआ है 21% का। अगर जीडीपी नंबर्स को कुछ और बारीकी से थोड़ा समझना चाहें तो आपके सामने एक और डेटा पेश करता हूं, जिसे इकोनॉमिस्ट अभिषेक बनर्जी ने अपने एक आर्टिकल में पेश भी किया है। भारत की जीडीपी में 2004 से 2014 के बीच में 182% की बढ़ोतरी हुई, शानदार नंबर्स हैं। बट अगर इसी दौर में चाइना की बात करें तो उनकी जीडीपी में 440% की ग्रोथ हुई। वहीं 2014 से 2023 की अगर बात करें तो हमारी जीडीपी 83% बढ़ी, तो वहीं चाइना की 84% बढ़ी। मतलब इस ग्लोबल क्राइसिस वाले पीरियड में भी हमने चाइना को नेक टू नेक कंपटीशन दिया। ये सारा डेटा आईएमएफ की वेबसाइट से लिया गया है। अगर आपको डेटा चेक करना हो तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो हमने आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड नंबर्स रखे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से आप पीछे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि यूपीए या एनडीए, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी, किसके 10 सालों में इकोनॉमी बेहतर थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।